ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾकी ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ राय जरूर लिखो। जरा सोचिए, एक ऐसा दृश्य जहां देश का सबसे ताकतवर आदमी, जिसके एक ट्वीट से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी एक निगाह से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाती हैं, जिसकी एक हुंकार से पूरा देश दहल जाता है, वो आदमी अंदर ही अंदर एक डर के साथ जी रहा है। वो डर है जेल जाने का। वो डर है कि कल जब कुर्सी छूटेगी तो कहीं वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। वो डर इतना गहरा है कि उसने बरसों तक इस डर से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कानून लाने की कोशिश की। एक ऐसा कानून जो देश की न्यायपालिका पर सरकार का शिकंजा कस देता, एक ऐसा कानून जो जजों को सरकार का नौकर बना देता, एक ऐसा कानून जो पूरे लोकतंत्र की गर्दन दबा देता। लेकिन अब आखिरकार ये सरकार पीछे हट गई है। अब ये सरकार कह रही है कि हम ये कानून नहीं लाएंगे। अब ये सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। ये जो कानून है, इसका नाम है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। इसे मोदी सरकार 2014 में लाई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब पूरे 11 साल बाद सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो इस कानून को दोबारा लाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे की कहानी और भी बड़ी है। आज इसी पर विस्तार से बात होगी कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या था कि पूरे 11 साल तक मोदी सरकार इसे लाने के लिए जोर लगाती रही और अब अचानक क्यों पीछे हट गई। कहीं इसके पीछे भी वही डर तो नहीं जो मैंने शुरू में जिक्र किया? कहीं इसके पीछे ये एहसास तो नहीं कि अब सत्ता ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है और अगर ये कानून लागू हो गया तो कल विपक्ष इसका फायदा उठाएगा? अब पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये पूरा मामला बहुत पुराना है और इसका सिरा 2010 तक जाता है। 2010 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने पूरे देश की राजनीति में तूफान ला दिया था। गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में गंभीर आरोप लगे थे। उन पर अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप थे। अदालत ने कहा कि ये जो एनकाउंटर हुआ वो असल में एनकाउंटर नहीं था बल्कि सोची समझी हत्या थी। अमित शाह को गिरफ्तार किया गया, वो जेल गए, फिर उन पर 2 साल तक गुजरात में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी उन्हें तड़ीपार कर दिया गया। अब ये बात याद रखें कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? वही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी अपने सबसे नजदीकी सहयोगी, अपने राइट हैंड, अपने चाणक्य को वो जेल जाने से नहीं बचा पाए। 2 साल तक अमित शाह को गुजरात से बाहर रहना पड़ा। कोर्ट के आदेश के आगे मुख्यमंत्री की पूरी ताकत बेकार हो गई। ये वो पल था जब नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि कानून की ताकत के आगे सरकार की ताकत छोटी पड़ जाती है। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो कोई भी बड़े से बड़ा नेता सलाखों के पीछे जा सकता है। ये वो पल था जब उनके मन में एक डर बैठ गया कि कल मेरे साथ भी यही हो सकता है। बस यही डर था जिसने आगे की सारी रणनीति तय की। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले कुछ काम करने थे जो बहुत तेजी से किए गए। इनमें से एक था न्यायपालिका पर मजबूत पकड़ बनाना। इसीलिए 2014 में ही ये एनजेएसी कानून लाया गया। इस कानून में क्या था ये समझ लीजिए। इस कानून के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना था। इस आयोग में सरकार के लोग होते, इस आयोग की मर्जी से जजों की नियुक्ति होती, इसी की मर्जी से जजों का ट्रांसफर होता, इसी की मर्जी से जजों का प्रमोशन होता, इसी की मर्जी से जजों का डिमोशन होता। यानी न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाती। अगर आज कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो सरकार उसका ट्रांसफर करवा देती। अगर कोई जज सरकार के पक्ष में फैसला देता तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रमोशन मिल जाता। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा था जिसमें जज सरकार के गुलाम बन जाते, जिसमें अदालतें सरकार की मुट्ठी में आ जाती, जिसमें इंसाफ पर मोहर सरकार लगाती। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होती, ये संविधान की सबसे बड़ी बेइज्जती होती। ये हमारे उन बड़े बड़े लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला काम होता जिन्होंने आजादी के बाद इस देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इसीलिए जब यह कानून पास हो गया, संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसे चुनौती के तौर पर लिया। संविधान पीठ बैठी, लंबी सुनवाई हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम है और वही चलेगा। सरकार का इसमें कोई सीधा दखल नहीं होगा। यह फैसला मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका